गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं जे से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश की, जो कि 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश की स्थापना कब व कैसे हुई? तो तुगलक वंश की स्थापना 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के सिंहासन पर बैठा गया। मीन्स क्या हुआ था कि 5 सितंबर 1320 को जब खुसरो खां को हराया था युद्ध में, तो तब उसके पश्चात ही गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और साथ ही साथ वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार आक्रमण किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार आक्रमण किया। ठीक है। और मंगोलों पर इसने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों व कुओं का निर्माण करवाया। सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करने वाला सबसे पहला शासक पूरे इतिहास का गयासुद्दीन तुगलक को ही माना जाता है। वो प्रथम शासक था ऐसा जिसने नहरों का निर्माण आरंभ करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप की पहाड़ियों पर कितने किसको स्थापित किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को कहाँ पर? दिल्ली के समीप की पहाड़ियों पर स्थापित किया। मतलब कि एक गांव था, तो उसको ही उसने इस तरीके के डेवलपमेंट किए, उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें की कि उसे ही तुगलकाबाद घोषित कर दिया। किस शैली में निर्मित दुर्ग का निर्माण किया? तो उन्होंने रोमन शैली 56 कोट जो स्थान था वहाँ पर उस दुर्ग को स्थापित किया और रोमन शैली में था वो जो दुर्ग था। गयासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई? तो गयासुद्दीन की मृत्यु, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय। कब? 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर हो गई। मीन्स क्या था कि जो वो थे, जब बंगाल के अभियान से लौट रहे थे तो वो एक लकड़ी का महल बना हुआ था। ठीक है। तो उसमें वो भ्रमण करने के लिए घूमने के लिए जैसे ही अंदर गए वो, तो पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि इंसिडेंट हुआ कि भाई वो क्या हुआ, उसमें वो टूट गया एकदम से और उसमें टूट के ही दबकर उनकी मृत्यु हो गई। लकड़ी का महल गयासुद्दीन के समय में किसने निर्मित किया था? तो लकड़ी का महल गयासुद्दीन के समय में जूना खां द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है। जूना खां जो कि उनका क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति था। ठीक है। गयासुद्दीन के बाद कौन दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा? तो गयासुद्दीन के बाद जूना खां, जिसे इन फ्यूचर क्या कहा जाने लगा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, वो ही इनके सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित किसे माना जाता है? तो मध्यकालीन सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। मीन्स जो थे सल्तनत काल के जो वो थे शासक थे, उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। इसको हम शॉर्ट में MBT भी कह सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को किन किन नामों से जाना जाता था? भाई देखो, कभी कभी उनके काम ऐसे हो जाते थे कि एक तो खर्चा वो बे लिमिट कर देते थे, दान वगैरह, तो उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था, लाखों का दान एक बार में ही करने के लिए। ठीक है। और कभी कभी सिचुएशन को देखते हुए कार्य नहीं करते थे और ख्यालों में ही खोए रहते, तो उन्हें स्वप्नशील शासक भी माना जाता था। और उनकी इस बेवकूफ़ी के कारण कि भाई वो अपनी स्थिति को देखते हुए ना चलना, फालतू के खर्चे करना, शासन राज्य में कुछ से कुछ करवाना, तो वो उसके कारण उन्हें पागल बादशाह भी कहा जाता था और रक्त पिपासु भी कहा जाता था। ठीक है। उन्हें क्यों इन नामों से जाना जाता था? तो उन्हें उनके सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख की उपेक्षा के कारण ही क्या इन नामों को
दिया गया तो इन नामों से जाना गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस नवीन विभाग की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही कृषि के लिए जो था, अमीर कोही नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित करी। जो अब देवगिरी क्या था? तो देवगिरी का नाम फिर क्या रखा गया इन्होंने? तो देवगिरी का नाम इन्होंने आगे चलकर दौलताबाद रखा गया। कहा जाता है ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, कई बुक्स में क्या है आपका कि डायरेक्टली देवगिरी को तो दर्शाया नहीं गया, डायरेक्टली क्या कर दौलताबाद को ही लिखा गया है कि वो रहता है क्वेश्चंस में या एग्जाम्स में भी आ जाता है काफ़ी बार कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की। तो उसमें क्या होता है, ऑप्शंस दिए होते हैं, देवगिरी का ऑप्शन होता नहीं है तो दौलताबाद होता है। तो हमारा वहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दौलताबाद। तो उन्होंने कहाँ पर ट्रांसफ़र किया था अपनी राजधानी को? दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके सिक्के चलवाए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य किसके बराबर होता था? चांदी के 1 रुपए के बराबर होता था। मतलब इतने हैवी सिक्के चलवाए थे। कौन शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया? तो इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था जो कि इनके शासन में आया। सुल्तान ने इसे क्या घोषित किया? तो सुल्तान ने इसे काजी, दिल्ली का काजी घोषित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या कहाँ भेजा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें खुफिया जानकारी लेने के लिए राजदूत बनाकर चीन भेजा। चलिए धन्यवाद। बाकी के हम बचे हुए क्वेश्चंस को जो तुगलक वंश के हैं कल पढ़ेंगे।